हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 49 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 20th ऑफ दिसंबर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन क्या है, जिसके साथ कार्बन मिलकर कंपाउंड बनाता है, उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो कार्बन है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। इसको एलिमेंट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। देखो, कार्बन एक बड़ा ही वर्सटाइल एलिमेंट है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि कार्बन है। ठीक है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स, ठीक है, किताबें, खाना, दवाइयाँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सब में कहीं ना कहीं पे जो कार्बन है वो है, कहीं ना कहीं ऑलरेडी है कार्बन। ठीक है, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें ओनली 0.02% कार्बन है, वो भी किसकी फॉर्म में, मिनरल्स जैसे कॉयल, पेट्रोलियम, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इस तरीके से। ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर है उसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर। अब जो कार्बन है वो एक नॉन मेटल है। इसका सिंबल क्या है, सी से हम इसको डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 6 है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पहले शेल में 2 होंगे तो नेक्स्ट में कितने होंगे, 4, क्योंकि 2 + 4 6 कंप्लीट हो गए। और कार्बन टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट क्यों है, देखो टेट्रा मीन्स 4 होता है, वैलेंट मतलब वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी 4 हो। यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट शेल में 4 है, वैलेंसी क्या है इसकी, 4 है, इसलिए क्या है ये टेट्रावेलेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो कार्बन एटम किस तरीके से बना होता है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं यहाँ पे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं और 4 बाहर वाले में। ठीक है, बीच वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, नेक्स्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अब जो कार्बन है उसको नोबल गैस कन्फिग्रेशन कैसे मिलती है, देखो ये कभी भी आयनिक बॉन्ड है नहीं बनाती। ठीक है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाती मतलब आयंस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आयंस प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं ना, तो ये देते हैं इलेक्ट्रॉन्स ना लेते हैं, क्योंकि 8 में से जो 4 से कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, जो 4 से ज़्यादा होते हैं वो ले लेते हैं। लेकिन एग्जैक्ट 4 वाला क्या करे, तो इसलिए इसके एग्जैक्ट 4 ही है, तो क्या होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं ना देते हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है न्यूक्लियस के लिए, जो कार्बन का न्यूक्लियस है जिसके पास 6 प्रोटॉन्स है, कि इन 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को वो रख सके। ठीक है ना, देने में भी बहुत एनर्जी चाहिए लेकिन उसको रखने में भी न्यूक्लियस के मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो कार्बन है ना, उसने इस प्रॉब्लम से उसका सोल्यूशन क्या मिला कि उसने शेयर कर लिए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, दूसरी कार्बन एटम्स के साथ, कार्बन की या कोई और एलिमेंट है कार्बन के अलावा, उसके साथ शेयर कर लिए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो एटम्स है बाकी एलिमेंट्स के, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन वगैरह, ये भी क्या बनाते हैं, ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके ही बनाते हैं। क्लियर। अब देखो, जो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, वो बॉन्ड जो शेयर करके बनाए जाते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करके, बल्कि शेयर करके बनाए जाते हैं अपने या किसी और एटम्स के साथ, वो क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो जो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बॉन्ड्स तो स्ट्रॉन्ग होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो स्मॉल होते हैं, कम होते हैं। इसकी वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर किए जाते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं बनता इस पे, और जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है इसी वजह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए हुए हैं, जैसे 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन किस तरीके से शेयर कर रहे हैं, और ये जो कार्बन है हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से शेयर कर रहा है। ठीक है, अभी हम भी बनाना सीखेंगे। अपने क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। लास्ट पार्ट में हमें यही बनाना के सीखना है कैसे होते हैं, वहाँ पे देखेंगे। देखो, तो ये 5 क्वेश्चन है, सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट। जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट क्यों है। देखो, जो आउटर मोस्ट शेल है कार्बन एटम का, उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो वैलेंसी है कार्बन की वो 4 होगी, इसलिए वो क्या है, टेट्रावेलेंट है। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी 4 है, इसलिए जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट है। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जो कार्बन है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स क्यों बनाता है। देखो, जो कार्बन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और उसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 4 इलेक्ट्रॉन उसको देने पड़ेंगे नोबल गैस कन्फिग्रेशन के लिए। लेकिन अगर लेगा या देगा तो एनर्जी कंसिडरेशंस की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतनी ज़्यादा लॉट ऑफ एनर्जी तो वो चाहिएगी, इसलिए क्या कर लेता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने के लिए, और इसलिए क्या बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। मतलब क्या, क्यों नहीं
क्यों बनाता है कोवलेंट कंपाउंड्स? क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी है वो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन शेयर या गेन करने के लिए चार्ज, तो इसलिए वो क्या कर लेता है, वो शेयर कर लेता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है वाई राइट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। 3 प्रॉपर्टीज बतानी है कोवलेंट कंपाउंड्स की। तो कौन सी 3 प्रॉपर्टीज है, अभी हम लास्ट में हमने पढ़ा था। इट हैज़ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो दे लिख लो, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन से शेयर करते हैं। ठीक है, एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, तो कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं बनेगी। तीसरा कोवलेंट कंपाउंड्स है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, क्योंकि जो आयन्स है, आयन्स तो बनाता ही नहीं, ये तो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता ही नहीं है, आयन्स है ही नहीं, तो जो आयन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट द रीजन वाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन बताने हैं कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देखो, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी मैंने ऊपर आंसर दिया है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स है वो आयंस नहीं बनाते, दे डू नॉट फॉर्म आयंस। सो कोई भी करियर ऑफ चार्ज होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स के बिना तो इलेक्ट्रिसिटी हो ही नहीं सकती। सो कोई करियर चार्ज नहीं होगा, तो ये क्या होंगे, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यही बस हमें बताना था। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है H2। अब देखो H के पास क्या होता है, एक और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है इसके पास, एक यहाँ है। और जो ऑक्सीजन है 2 H है ना, तो 2 H बना दी। ऑक्सीजन के पास कितनी है, 6 है, 1 2 3 4। ठीक है, और 5 6। अब उसको देखो 2 चाहिए, तो वो एक इस इलेक्ट्रॉन से ले लेगी, एक इस इलेक्ट्रॉन से ले लेगा, ऑक्सीजन है ना। तो जो ये है यहाँ पे ऑक्सीजन, उसके पास तो पूरे 8 के 8 हो गए। देखो इस सर्कल के अंदर 8 है ना, और इस ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से एक ले लेगा, तो इसके पास भी 2 कंप्लीट हो गए, इसके पास भी 2 कंप्लीट हो गए। तो पहले शेल में तो 2 ही चाहिए, तो इसने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। नेक्स्ट है बी पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे हम, तो एक कार्बन हो गया, ऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है आपके पास। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 बना दिए। कार्बन में 2 2 होते हैं, 4 होते हैं ना, 2 इधर बना दिए, 2 इधर। तो बाकी जो 4 है वो कैसे कर लेगा, शेयर कर लेगा 2 ऑक्सीजन वालों से, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मीथेन CH4। तो यहाँ पे ये C है और ये आपका H है। ठीक है, सो यहाँ से एक एक क्या करेगा, ये 4 H है, तो कार्बन को तो 4 ही चाहिए, तो चारों से एक एक ले लेगा सिर्फ। और हाइड्रोजन को भी एक एक ही चाहिए, क्योंकि 2 2 ही होते हैं उसके पहले शेल में, तो ये कार्बन के साथ एक एक शेयर कर लेगा। इस तरीके से क्या बन जाएंगे, 4 यहाँ पे बॉन्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गया मीथेन। सो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन है जो आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।